रवि शास्त्री ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। विराट कोहली के संन्यास को लेकर रवि शास्त्री ने बीसीसीआई को एक तरह से एक्सपोज कर दिया है और कहीं ना कहीं उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं वो बताता है कि विराट कोहली कितने मजबूर होकर रिटायर हुए होंगे। रवि शास्त्री ने जो बातें कही हैं उसको जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी समझ जाएंगे कि मैं क्यों पहले दिन से कह रहा हूं कि विराट कोहली ऐसे रिटायर नहीं हुए हैं बल्कि उनको रिटायर करने के लिए मजबूर किया गया है। रवि शास्त्री ने साफ कहा कि यह एहसास तब होता है कि वो बड़ा खिलाड़ी था जब वो हमसे दूर चला गया होता है। इशारा विराट कोहली की तरफ था और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से इस चीजों को मैनेज किया गया वो सही नहीं था, इसको और मैच्योर तरीके से और बेहतर तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए था। मतलब साफ है कि विराट कोहली ने जिस तरह से संन्यास लिया उसको लेकर वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई को और बढ़िया तरीके से और मैच्योर तरीके से बातचीत करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि बीसीसीआई को मतलब बातचीत करनी चाहिए थी। बीसीसीआई हो या जो भी सेलेक्टर्स बॉडी हो उनको विराट कोहली से बेहतर कम्युनिकेशन करना चाहिए था और उनको लग रहा है कि कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हुआ और इस वजह से कहीं ना कहीं विराट कोहली ने संन्यास लिया है। रवि शास्त्री ने एक और बात कही है, वो भी बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि मैं अगर सिलेक्शन कमेटी में होता या उस जगह पे होता जहां से मैं कोई फैसला कर सकता था तो मैं बीजीटी यानी ऑस्ट्रेलिया के दौरे के तुरंत बाद विराट कोहली को टेस्ट टीम का कप्तान बना देता। आप सोचिए कितनी बड़ी बातें कही हैं। रवि शास्त्री ने 3 बातें कही हैं। एक तो ये कहा कि जब कोई दूर चला जाता है तब एहसास होता है कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी है। दूसरी बात ये कहा कि संवादहीनता थी, कम्युनिकेशन गैप था। अगर कम्युनिकेशन सही तरीके से किया गया होता तो शायद विराट कोहली आज होते टेस्ट में। और तीसरा ये कहा कि मैं अगर होता तो उनको कप्तान बना देता। तो यहाँ पे अब कई सारे सवाल हैं। एक तो सवाल ये भी है कि क्या विराट कोहली कप्तान बनना चाहते थे टेस्ट का और उनको कप्तान नहीं बनाया गया और उसके कारण से उन्होंने संन्यास लिया। दूसरा, क्या उनको मनाने की कोई कोशिश नहीं की गई, क्या उन्हें संन्यास लेने दिया गया। तीसरा, क्या उन्हें मजबूर किया गया, उनकी कोई बातें नहीं मानी गई और उनपे इतना दबाव बना गया कि रोहित शर्मा की तरह वो भी संन्यास ले लें। ये सारी बातें अब उठ रही हैं और ये सारी बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि रवि शास्त्री ने इतना बड़ा बयान दे दिया। रवि शास्त्री इस देश के पूर्व कोच रहे हैं, टीम इंडिया के पूर्व कोच रहे हैं और कोहली के कितने करीब है हर कोई जानता है। रिटायरमेंट से पहले भी कोहली की रवि शास्त्री से ही बात हुई थी। आईपीएल में जब ट्रॉफी जीते कोहली तो बच्चे की तरह दौड़ के जाके रवि शास्त्री की गोद में एक तरह से सवार हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं दोनों की बॉन्डिंग जबरदस्त है। और जब भी कोच थे और कोच रहते हुए जब कप्तान थे विराट कोहली तब भी दोनों की बॉन्डिंग जबरदस्त दिखती थी। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं रवि शास्त्री को मालूम है कि कोहली के दिल में क्या चल रहा था, लेकिन कोहली के साथ सही तरीके से सही कम्युनिकेशन नहीं किया गया और कोहली को संन्यास लेने के लिए मजबूर किया गया। कहीं ना कहीं रवि शास्त्री ने बहुत बड़ा संकेत दे दिया है और बीसीसीआई को एक तरह से एक्सपोज कर दिया है। इस पूरे मामले में अब आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत ही मायने रखती है क्रीड़ा मंच के लिए और मेरे लिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इस पर जिसमें मैं बताऊंगा कि विराट कोहली आखिर चाहते क्या थे, सिलेक्टर से उन्होंने क्या क्या कहा था और क्यों उनकी बातें नहीं मानी गई और उसके बाद से उन्हें संन्यास लेना पड़ गया था। उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए दीजिए अपने होस्ट लक्ष्मी शंकर मिश्र को इजाजत। देखते रहिए क्रीड़ा मंच, देते रहिए प्यार। आपको नमस्कार बारंबार।